नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। आज 11 फरवरी को जो यूपी पीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी के 60 प्रश्न आए थे, आज हम चर्चा उन पर करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न, और आप लोग साथ साथ चेक करते रहिए कि कितने प्रश्न आप लोगों के इस एग्ज़ाम में सही हुए। आइए प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए अपने उन क्वेश्चनों का विश्लेषण और सटीक विश्लेषण और उनके आंसर। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है कि इसमें निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है। अशुद्ध युग्म पे चर्चा करेंगे। तो इसमें विकल्प दिए हैं, विकल्प हैं अधिकतम, अत्यल्प, अधिकतम का ये अत्यल्प है, अघ और अनघ दिया है, आधा और ऊपरी दिया है, ईशत और अलम दिया है। तो इसमें से अशुद्ध युग्म आपको बताना है। तो अशुद्ध युग्म क्या है? तो अधिक, ये तो ठीक है, अधिकतम का अत्यल्प होता है, अध का ऊपरी भी होता है, ईशत का अलम भी होता है, और यही आपका आंसर होगा। ये वाला सटीक आंसर है अघी और अनघ। ये इसका विकल्प नहीं। अघी का मतलब होता है पापी, अधि का जो अर्थ है वो है पापी, पापी, और अनघ का अर्थ होता है पवित्र। तो पापी का पवित्र नहीं हो सकता, पाप का पवित्र होता है। पाप अगर आता, अघ आता तो ठीक था। तो यहाँ इन्होंने अघी किया है। तो सही आंसर क्या है इसका? अशुद्ध क्या है? विकल्प नंबर बी। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है रात्रि। रात्रि का विलोम पर्यायवाची पूछा है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या है? आइए देखते हैं। रात्रि का जो पर्यायवाची है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। रात्रि का पर्यायवाची देखिए, तो रात्रि का पर्यायवाची इसमें क्या है? सरवरी। रात्रि का सरवरी पर्यायवाची होता है। चपला बिजली का होता है, छठप्रभा बिजली का होता है, सौदामिनी बिजली का होता है। तो सही विकल्प क्या है? सरवरी। तीसरा प्रश्न, बरसात बिल्कुल ना होने को, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होता है। तो बरसात बिल्कुल ना होने के लिए सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, अनावृष्टि। अनावृष्टि बिल्कुल, वृष्टि यानी वर्षा ना होना, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है अवसाद का। अवसाद शब्द का विलोम पूछा है। तो अवसाद का मतलब डिप्रेशन। तो अवसाद का सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, उल्लास। अगला प्रश्न, जो किसी कार्य को संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हो उसे क्या कहते हैं? जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्व लगा हो उसके लिए एक शब्द पूछा है इन्होंने, उसके लिए एक शब्द पूछा है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है उसके लिए दत्त चित्र, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वाथ। इन्होंने कहा है क्वाथ, क्वाथ शब्द का तद्भव। तो क्वाथ का मतलब होता है काढ़ा। क्वाथ शब्द का तद्भव जो होगा वो होगा काढ़ा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल ठीक है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल ठीक है। सही विकल्प क्या है? काढ़ा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलेंगे। इसमें ये सूची दी गई है, प्रश्न नंबर 7 में सूची दी गई है। ये प्रश्न नंबर 7, इसमें ये कहा गया है कि सुमेलित करना है। तो इसमें सही विकल्प पत्थर का प्रस्तर होता है, भौजाई का भ्रातृजाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, और धुआं का धूम होता है। तो इसका सही विकल्प है ए का पहला, और बी का तीसरा, और सी का चौथा, और डी का दूसरा। सही विकल्प है हमारा ये वाला, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर, इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित
इस शब्दों का दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक विचार करते हुए कूट को पहचानना है। दिया है संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं। और दूसरा भी दिया है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो संस्कृत और प्राकृत से जो विकृत होते हैं, तो इसका जवाब वैसे तो सही विकल्प इसमें, और तद्भव शब्द भी संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, संस्कृत और विकृत रूप भी होता है इनका। तो ये थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन इसका आंसर अगर मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए, सही विकल्प इसका होना चाहिए डी। थोड़ा सा डाउट है इस पे, वैसे विकल्प डी होना चाहिए। आप लोग भी देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वैसे डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, विशेषण के संदर्भ में जो इन्होंने पूछा है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन क्या है। तो निम्न में से अशुद्ध कथन क्या है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, बिल्कुल सही बात है। यह विशेष संज्ञा की विशेषता बताता है, ये भी सही है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, और यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो सही विकल्प इसमें जो अशुद्ध कथन है, इसमें अशुद्ध कथन है वो है आपका सी होना चाहिए। क्यों? सदैव नहीं करता। यहाँ पे जो सदैव है, लिंग संज्ञा के अनुसार सदैव नहीं बदलते हैं, तो इसमें यही वाला विकल्प 9 का सी सही है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 10। भीतर शब्द का तत्सम। भीतर शब्द का तत्सम क्या है। तो भीतर का तत्सम होता है अभ्यंतर। भीतर का तत्सम होता है अभ्यंतर। अगला प्रश्न है 11। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आपको कई बार कराया है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 पे प्रश्न संख्या 12, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो वचन का बैन ठीक है, गंभीर गहरा सही है, पुराण पुराना सही है, लेकिन इसका गलत युग्म जो है वो है ये वाला विकल्प नंबर डी, कपाट का किवाड़ होता है। कपाट के लिए किवाड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। किवाड़, कपाट का किवाड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी इसका आंसर होगा, यही त्रुटिपूर्ण है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थी नहीं है। तो विपरीतार्थी पूछा है तो कोमल का मृदुल, यही इसका विकल्प होगा, क्योंकि कोमल और मृदुल समान होते हैं, पर्यायवाची हैं। तरल का ठोस होता है, कठिन का सरल होता है, कर्कश का मधुर होता है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, इसका विपरीतार्थी यही नहीं है। अगले प्रश्न संख्या 14 पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 पे, प्रश्न संख्या 14 ये है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 ये इसमें दिया है। प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि मच्छका किसका तत्सम शब्द है। तो मच्छका किसका तत्सम शब्द है। सही आंसर होगा इसका मक्खी। मक्खी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 पे चर्चा करें। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा, ये अब ठीक है। प्रश्न संख्या 15, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में विशेषण पूछा है। प्रश्न संख्या 15 पे वह खंबा गिर जाएगा, तो इसमें सही विकल्प है इसका डी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसका सही विकल्प है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। व्याकरण, इसमें लिखा है व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका सही विकल्प है व्याकरण का जो ज्ञान रखता है उसके लिए एक शब्द कहा जाता है व्याकरण। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, व्याकरण। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष का सटीक। तो प्रत्यक्ष का जो विलोम होता है वो होता है परोक्ष।
या अप्रत्यक्ष। सही विकल्प है बी। इसमें अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। घोटक। घोटक घोटक का सटीक क्या होता है पर्यायवाची? तो घोटक का सही विकल्प है घोड़ा, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे चर्चा करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे और मुझे थोड़ा इसमें एनर्जी मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आपको बना के आपको बताता रहूं। तो प्रश्न संख्या 19 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 19 में लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसमें से पूछा है इन्होंने, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो इसका सही विकल्प है अनुग्रहित। अनुग्रहित अनुग्रहित सही विकल्प है इसका, विकल्प नंबर डी, अनुग्रहित। अनुग्रहित डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न समास शब्द का विलोम पूछा है। प्रश्न संख्या 20 में समास शब्द का, तो समास शब्द का सही क्या होता है? समास शब्द का विलोम क्या होता है? विकल्प नंबर ए, व्यास। अगला प्रश्न सूर्यसुता। अगला प्रश्न है सूर्यसुता। सूर्यसुता इसमें पूछा है कि सूर्यसुता, सूर्यसुता पर्यायवाची पूछा है। तो सूर्यसुता जो है वो, सूर्यसुता किसको कहा जाता है? तो सूर्यसुता कहा जाता है यमुना को, विकल्प नंबर डी। अगला नारियल शब्द का तत्सम पूछा है। तो नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा? प्रश्न संख्या 22 में चलते हैं। नारियल शब्द का जो तत्सम है वो होगा नारिकेल, विकल्प नंबर सी, नारिकेल। अगला प्रश्न खूबसूरत और काला ईरानी। खूबसूरत, काला और ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो इसमें पूछा है कितने विशेषण और विशेष्य हैं इस वाक्य में। तो भाई इसमें देखेंगे आप लोग दोस्तों, 1, 2 और 3, 3 तो विशेषण है और 1 विशेष्य है। घोड़ा इसमें विशेष्य है, 3 विशेषण है। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या है इसमें? सही विकल्प क्या है? शुद्ध शब्द का पूछा है इसमें, सही विकल्प क्या है प्रश्न संख्या 24 में? तो इसमें सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, महात्म्य। ये बना है महात्मा से, महात्मा। महात्मा में जब या प्रत्यय जुड़ता है तो ये महात्म्य बन जाता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसमें पूछा है प्रश्न संख्या 25 में मसरड़। मसरड़ का विलोम, मसरड़ मुलायम होता है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? रुक्ष, रुक्ष। इसको कई बार मैंने आप लोगों को बताया है क्लास में, रुक्ष। अगला प्रश्न संख्या 26, अशुद्ध विलोम शब्द चयन करना है। अशुद्ध जो है उसको चयन करना है आपको। सही, इसमें पूछा है अशुद्ध, तो इसमें लिखा है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अनैश्वर्य होता है, ऋजु का वक्र भी होता है और कर्कश का मधुर भी होता है। तो ऐहिक का पारलौकिक होता है। तो सही विकल्प आपका क्या है? विकल्प नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न 27, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। इसमें पूछा है परित्यक्ता, विकल्प दिए हैं। प्रश्न संख्या 27 की अगर हम बात करें, परित्यक्ता, परित्यक्ता मतलब इसका सही विकल्प क्या है? परित्यक्ता शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र को प्राप्त नहीं, उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष प्रेम करती है नहीं, उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ी गई। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, उस स्त्री के लिए प्रयोग होता है परित्यक्ता का जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो या उसको तलाक दे दिया गया, उसको हम परित्यक्ता कहते हैं। अगला विकल्प युद्ध लड़ना। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 28, युद्ध लड़ने की उत्सुकता को भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द पूछा है जो युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक हो। तो उसके लिए सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, युजुत्सा। युद्ध करने की इच्छा युजुत्सा कहलाती है। अगला विकल्प 29, प्रश्न संख्या 29, विशेषण के द्वारा
थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो बेटा इसको सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, विशेषण। जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, तो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। नहीं, इसका सॉरी क्षमा कीजिए, ये इसका सही विकल्प नहीं है। इसका सही है विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे विशेष, क्षमा करना, इसका सही विकल्प ये है सी, विशेष कहा जाता है। अगले प्रश्न पे, इसमें प्रश्न संख्या 30, हरितिका इसमें दिया है, थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। ये इसमें दिया है हरितिकी का तद्भव। हरितिकी एक पेड़ होता है, पौधा होता है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है हरण। इसका सही विकल्प क्या है? हरण। सही विकल्प क्या है? हरण। हरितिकी का सही विकल्प है हरण। अगला प्रश्न, अहि, प्रश्न संख्या 31। अहि का पर्यायवाची पूछा है, तो अहि का जो पर्यायवाची होता है वो होता है, अहि का पर्यायवाची होता है, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा, ये अहि का जो है, अहि सर्प का पर्यायवाची, विकल्प नंबर ए सही है, सर्प। अहि सर्प को कहते हैं भुजंग। अहि सर्प का, व्याल, ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 32 यानी 32। प्रश्न संख्या 32 पे चर्चा करेंगे। ये रहा प्रश्न संख्या 32। ये इसमें लिखा है प्रशंसा। 32 में लिखा है प्रशंसा। प्रशंसा का पर्यायवाची पूछा है, तो प्रशंसा का पर्यायवाची होता है श्लाघा, और इसका विलोम होता है निंदा। श्लाघा का निंदा। अगला प्रश्न 33, प्रश्न संख्या 33, मूक का सभी लोग जानते हैं, बहुत सरल है ये तो। मूक का वाचाल, मूक क्या होगा? वाचाल। अगला प्रश्न संख्या 34, 34 प्रश्न संख्या पे चलेंगे। निम्नांकित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानना है। तो अशुद्ध क्या है इसमें ये जानना है। तो एक दिया है, सब्जी महंगी है, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो इसका सही विकल्प इसमें अशुद्ध ये है। यहाँ पे उपयुक्त तो नहीं होना चाहिए, उपरयुक्त होता है। शुद्ध शब्द होता है उपरयुक्त। उपरयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है और इन्होंने उपरोक्त लिखा है, तो इसका विकल्प मेरे हिसाब से इसका सही आंसर बी इसका होना चाहिए। यही अशुद्ध वाक्य लग रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए। अगला 35, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। स्वेद मतलब पसीना। स्वेद से जो उत्पन्न होता है उसके लिए सही शब्द क्या है? स्वेदज। विकल्प नंबर बी सही विकल्प है, बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 पे चर्चा करते हैं। जो इसमें लिखा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयोग क्या होता है? उसके लिए सही विकल्प है युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर कहलाता है। सही आंसर है विकल्प नंबर ए। अगला, दृश्य मनोरम था। इस वाक्य में दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, तो सही तो इसमें विशेषण तो मनोरम है, लेकिन इसमें ये पूछा है विशेषण की कौन सी, इसमें विशेषण का कौन सा प्रकार भेद है? तो मनोरम, तो सही विकल्प है इसका बी, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न 38 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 38, इसमें लिखा है 38 में औरस का विलोम पूछा है। तो औरस का विलोम क्या होता है? औरस जो शब्द होता है वो जो
वैध संतान होती है उसको औरस कहते हैं। तो इसका सही हो जाएगा दत्तक, गोद ली हुई संतान। इसका विलोम गोद ली, विकल्प नंबर डी दत्तक। अगला 39 क्वेश्चन नंबर 39, इसमें दिया है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची पूछा है, तो कामदेव का पर्यायवाची होगा विकल्प नंबर, कामदेव पुष्पधनवा कहते हैं, पुष्पधनवा। पुरंदर जो है इंद्र है, भूतेश, जनार्दन, ये सब, ये सही विकल्प क्या है, ये सारे गलत है। इसका विकल्प क्या है, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा। कामदेव के मनोज, मनमथ, अनंग, पुष्पधनवा, ये सब, मदन, ये सारे पर्यायवाची कामदेव के हैं। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 पे चर्चा करते हैं। ये है प्रश्न संख्या 40। इसमें लिखा है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला। तो जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसके लिए शब्द आता है सब्यसाची, सब्यसाची, बिल्कुल सही विकल्प है सब्यसाची, विकल्प नंबर 1। वामसर का मतलब जो बाएं हाथ में तीर पकड़ता है, रखता है, उसको कहते हैं वामसर। तो सही विकल्प क्या है, सब्यसाची। अगला, बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द, प्रश्न संख्या 41। बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द क्या है, आकार गलत है, अतिथि छोटी की मात्रा आनी चाहिए था पर गलत है, वधु बिल्कुल सही है, सही आंसर क्या है वधु। और कुआं में थोड़ी सी गलती क्या है, का के ऊपर अनुनासिक आना चाहिए, सही विकल्प क्या है सी, विकल्प नंबर सी वधु। प्रश्न संख्या 42, विकल्प प्रश्न संख्या 42, इसमें लिखा है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द। तो सही विकल्प इसका है जो दीन दुखियों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है उसे ये कहते हैं सदावर्त, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए सदावर्त सही है, बिल्कुल सही आंसर इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। आप लोग भी कमेंट करते रहिए जिससे कि और सटीक आंसर मिल सके। 43 में क्या कहा है, प्रश्न संख्या 43 में इसमें लिखा है जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। तो जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर शब्द का प्रयोग होता है। जर मतलब बुढ़ापा और अजर मतलब बुढ़ापा ना आए, सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न, संदेह 44, संदेह का विशेषण पूछा है। तो संदेह का विशेषण होना चाहिए संदिग्ध, विकल्प नंबर ए सही आंसर है, विकल्प नंबर ए संदिग्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45, इसमें लिखा है प्रतिबिंबित में विशेष है। प्रतिबिंबित में विशेष क्या है, प्रतिबिंबित विशेषण का काम कर रहा है तो प्रतिबिंबित विशेष है, इससे विशेष होगा, सही विकल्प डी प्रतिबिंब होना चाहिए, सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न 46 वाला, प्रश्न संख्या 46, नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 46 पे चर्चा करते हैं। 46, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम पूछा है। तत्सम क्या होगा, तो तत्सम इसका सही क्या होगा, सगुन का सगुण होता है, सकल का शकल होता है, मयंक का मृगांक होता है। तो सही विकल्प क्या है गयंद, सही आंसर है इसका गयंद, गयंद तत्सम होता है। अगला 47, प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प अछौहिणी, ये गलत है, ये भी गलत है, अछौहिणी ये भी गलत है, डी अछौहिणी बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर डी अछौहिणी। अछौहिणी का मतलब, अछौहिणी में इसमें गुण स्वर संधि है, ये अपवाद है गुण स्वर संधि का, अछौहिणी में गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48, इसमें लिखा है 48 में निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है।
तो शुद्ध वाक्य क्या है, ये थोड़ा सा इसको, इसमें लिखा है कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी, ये गलत है, महिषी शब्द नहीं प्रयोग होगा। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित नहीं होता, अपेक्षित होता है। वे ग्राम जनता नहीं होता, ये यहाँ पे गलत है। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर ए, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न संख्या 49 में लिखा है जंगम, ये तो कई बार कराया है। जंगम का विलोम पूछा है, तो जंगम का विलोम क्या होगा, जंगम का जो विलोम होगा वो होगा विकल्प नंबर डी, जंगम का विलोम स्थावर होता है। बिल्कुल सही आंसर है स्थावर। अगला सॉरी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में दिया है कि इसमें पूछा है निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक, इसमें क्या पूछा है, आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, इसमें दिया है तिगुना आवृत्तिवाचक है, चौगुना है, दूना है, जिसमें गुना लगता है उसको आवृत्तिवाचक विशेषण बन जाता है। तो इसमें सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी, बी, सब कुछ। जो सब कुछ है इसका आंसर है सब कुछ, ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न द्रौपदी, 51 प्रश्न है 51। द्रौपदी का पर्यायवाची इसमें पूछा नहीं है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, एक तो सरेंद्री द्रौपदी को कहते हैं, कृष्णा भी द्रौपदी को कहते हैं, याज्ञसेनी भी कहते हैं और पांचाली कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है पांचाल। अगर पांचाली होता तो ठीक था, पांचाली सही था, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, पांचाल दिया है। तो विकल्प नंबर आपका आंसर होगा ए, विकल्प ए। अगला प्रश्न संख्या 52। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से अवनी शब्द पूछा है। अवनी का सही पर्यायवाची, तो अवनी किसका है, अवनी जो होता है वो धरती का पर्यायवाची होता है, अवनी होता है धरती का। तो इसका विकल्प क्या होगा, अचला। अचला भी धरती है, मही, अचला, अवनी, ये सब पर्यायवाची, भू, धरा, धरती, ये सारे पर्यायवाची हैं जो अवनी धरती के हैं। इसमें अचल पर्वत का पर्यायवाची होता है, जैसे उदयाचल, तो उदय धन अचल, दीर्घ स्वर संधि है ना। अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। उदधि ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो सही विकल्प क्या है आपका, सही आंसर है अचला। अगला प्रश्न 53, विद्युत का पर्यायवाची पूछा है। विद्युत का पर्यायवाची पूछा है, तो विद्युत का पर्यायवाची बच्चों क्या होगा, विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी। दामिनी विद्युत का पर्यायवाची है। सरवरी अभी आया था, सरवरी जो रात्रि का पर्यायवाची, तनया पुत्री का पर्यायवाची, रमणी सुंदरी का, स्त्री का पर्यायवाची है। तो ये सही विकल्प है दामिनी। अगला प्रश्न संख्या है 54। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत कौन सा है, गलत। तो करकट केकड़ा ठीक है, पिप्पल पीपल ठीक है, जगतजाल जंजाल सही है। सही विकल्प इसका आंसर होगा फुल फुड़िया, फुल फूल पुष्प है ना। तो इसका फुड़िया, यही आंसर आपका त्रुटिपूर्ण है, इसमें यही इसका विकल्प होगा सही। अगला प्रश्न है 55। इसमें लिखा है नीचे दिए गए सूचियों को मिलाना है सही से। तो सही विकल्प क्या, पहले तो मैचिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आंसर देखेंगे इसमें आंसर क्या हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम मैचिंग करेंगे। जैसे इसमें लिखा है ऐतिहासिक, और इसमें लिखा है रोचक और विदुषी। महिला के लिए देखिए सबसे पहले तो विदुषी लगा दो, बी का तो फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें से ये देख ली, बी का फर्स्ट कहीं दिख रहा है, ठीक है। और ए का ऐतिहासिक, ए का तीसरा ऐतिहासिक घटना,
महती महती रोचक कथा, रोचक कथा सी, और सी का महती, एक मिनट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट, विदुषी तो महिला हो जाएगी, बी का तो फर्स्ट हो जाएगा, और ए का इसमें हो जाएगा, ए का विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा, ऐतिहासिक घटना हो जाएगा, और सी का इसमें हो जाएगा, सी का हो जाएगा दूसरा, महिला के लिए, महिला के लिए सी का इसमें महती कथा और रोचक पुस्तक, रोचक पुस्तक, इसका सही विकल्प है डी, इसमें होना चाहिए विदुषी महिला हो गया, ऐतिहासिक घटना हो गया, और महती कथा हो गया, महान कथा। ठीक, तो सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर डी। ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, सी का दूसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है 56, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट के लिए पूछा है, उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट के लिए पूछा है, इसमें उपयुक्त विपरीतार्थी पूछा है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब जूठन, जूठन को कहते हैं, जूठे को कहते हैं, तो इसका सही विकल्प क्या है, अनुच्छिष्ट, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न 57, इसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो क्या है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, पापड़ खाया, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाया। दूसरा है सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, दूध और रोटी खिलाई, सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये तो गलत है। तुमने रुपया दिया, ये भी गलत है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, तो सही विकल्प इसमें ए, मिठाई और पापड़, ठीक है। सीतांशु ने, तो इसमें सही आंसर ए और बी मुझे लग रहा है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो सही विकल्प अगर देखे जाए तो इसका सही आंसर बी हो सकता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर को क्लियर करें कि मेरे हिसाब से इसमें बी आ रहा है, थोड़ा लेकिन फिर भी डाउट लग रहा है बी, और फिर आंसर की जो भी आ जाएगी ऑफिशियल उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी बी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। अगला प्रश्न, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर यथोचित जो आपका है यथोचित उसको जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या, अब आयोग क्या मान रहा है, कैसे मान रहा है उसको देखना है। 58, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इसे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। तो क्या है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, ठीक है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, नहीं। आपको चाहिए था कि आप रोगी देख, गलत। आपको चाहिए था कि आप रोगी, चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, ये भी गलत। सारे गलत हैं, तो विकल्प नंबर ये बिल्कुल ठीक है, आपको चाहिए था कि आप रोगी देखने जाएं, सही आंसर है विकल्प नंबर ए। प्रश्न संख्या 59, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें से खर गर्दभ को कहते हैं, आँख लोचन को कहते हैं, इंद्र पुरंदर को कहते हैं, गंगा को मृगांक नहीं कहते हैं, मृगांक, मृगांक चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा, चंद्रमा इसका, चंद्रमा, इसीलिए इसकी मैचिंग गलत है। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा गंगा मृगांक वाला, यही इसका आंसर है। प्रश्न संख्या अंतिम 60 प्रश्न है आए थे। तो इसमें लिखा है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त है, अप्रत्याशित के लिए कौन सी, तो जिसकी आशा की गई है, नहीं। जिसकी आशा न की गई हो, तो सही विकल्प है जिसकी आशा न की गई है, उसी के लिए हम अप्रत्याशित शब्द का एक शब्द बनाते हैं। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर बी इसका सही है। आशा करते हैं आप लोगों ने ये प्रश्न
भली भांति चेक कर लिए होंगे, तो जो एक दो थोड़े से उसमें डाउट है वो आंसर की जो बिल्कुल ऑफिशियल आंसर किया जाएगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और कृपया चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि और भी इसी प्रकार के जो भी वीडियो मैं डालता रहूं और आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।